हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपन ने नंबर सिस्टम का पहला वीडियो देख लिया है। अब मैं नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो आपके सामने लाने जा रहा हूं, जिसमें अपन फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये पार्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाए थे और मुझे वीडियो वहीं पर रोकना पड़ा था। तो इस वजह से यहाँ से अपन इस चीज़ को फर्दर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने पॉइंट पे। प्राइम नंबर के लिए मैंने आपके लिए डेफिनेशन बताई थी कि ऐसा नंबर जो खुद और वन से डिविजिबल हो, या अपन कह सकते हैं नंबर विच हैज़ वन एंड अ नंबर इट सेल्फ विच इज़ डिवाइडेड बाई वन एंड नंबर इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और अपन कह सकते हैं नंबर विच हैज़ अ फैक्टर इज वन एंड अ नंबर इट सेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसका फैक्टर क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए, एंड वो नंबर जो है वो खुद आना चाहिए। तो उसको अपन क्या कहेंगे कि वो क्या है? एक प्राइम नंबर है। ओके, अपन ने देखा था प्राइम नंबर को अपन फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। फर्स्ट वन इज को प्राइम नंबर, सेकेंड वन इज ट्विन प्राइम एंड थर्ड इज प्राइम ट्रिपलेट। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे कोई भी दो पेयर ऑफ नंबर, अ पेयर ऑफ नंबर, कोई भी दो नंबर हो जिनका एक पेयर हो और उनका एचसीएफ अगर वन आ रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर सपोज दैट नोट में थोड़ा सा अपन लिखें, कोई भी दो कंजिक्यूटिव आप समझते हो जो एक के बाद है, जैसे सपोज दैट टू है तो टू के बाद थ्री। तो कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? ऑलवेज अ को प्राइम नंबर। जो कंजिक्यूटिव नंबर, कोई से भी दो कंजिक्यूटिव नंबर आप ले लो, उनका एचसीएफ ऑलवेज वन आएगा और एचसीएफ अगर वन आ रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। ओके, ट्विन प्राइम नंबर देखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे कोई दो, यहाँ पे तो कंडीशन नहीं थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर अपन ले रहे हो प्राइम नंबर हो, बट यहाँ पे कंडीशन है कि जो दो पेयर ऑफ नंबर अपन ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। सपोज दैट मैंने एग्जाम्पल लिया था 11 और 13। इफ़ आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम 13 देन रिजल्टेंट विल बी 2। तो ऐसा कोई भी प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो, उन दोनों प्राइम नंबर को अपन क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं। आगे चलते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट में मैं आपको समझाने जा रहा था कि जैसे सपोज करो, ट्रिपलेट का नाम लेते ही कितने लोगों को माइंड में आएगा कि पाइथागोरन थ्योरम जैसे होती है, उसमें जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट बनते हैं वैसा ही कुछ सीन होगा। बट यहाँ पे देखो अपन 3 5 7 को प्राइम ट्रिपलेट कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखो 49 आ रहा इज नॉट इक्वल्स टू दिस वन इज 34 और 49 इक्वल है नहीं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है नहीं, तो अपन यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट का तो कोई सीन क्रिएट होएगा ही नहीं। तो पाइथागोरन जो प्राइम ट्रिपलेट होते हैं क्या होते हैं? कोई 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, 3 5 7 एक कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है, तो इनको अपन क्या कहते हैं? ये प्राइम ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, चलते हैं आगे फर्दर कंपोजिट नंबर। आपने प्राइम नंबर पढ़ लिया तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन तो आपके माइंड में आई गई होगी। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स एक्सेप्टिंग वन एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके पास दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो, नंबर और उस वन और उस नंबर को छोड़ के भी कोई फैक्टर हो जिससे वो डिविजिबल हो, उसको अपन क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 को अगर अपन देखें तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड होगा और 10 उस नंबर से भी खुद भी डिवाइड होगा। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर है, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? ये एक कंपोजिट नंबर है। एक और एग्जांपल लेना चाहे अपन तो क्या कह सकते हैं? 15 इज डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज 5 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इन चारों नंबर से भी डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया? बोथ ऑफ द नंबर 10 एंड 15 आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट नंबर। ओके, इवन नंबर की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो अपन कह सकते हैं अ नंबर which is divisible by 2 is called a even number। अब ऐसा नंबर अपन देखेंगे जो 2 से डिविजिबल हो, उनको अपन क्या कह सकते हैं? इवन नंबर। जो 2 से डिविजिबल हो नंबर, उनको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 2n। किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 2n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। जहाँ पे n क्या है? एक नेचुरल नंबर है।
ठीक है। कोई भी इवन नंबर उसको अपन हम ऑलवेज किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वहाँ पे ध्यान रखना कि n हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। n की कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू लोगे जो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्टेंट विल बी इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट वन ऑड नंबर। अब आपने इवन नंबर सीख लिया तो आप क्या सीखोगे, ऑड नंबर, अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, क्योंकि ऑड तभी होगा जब वो इवन नहीं होगा। तो अपन यहाँ से डेफिनेशन अगर सीख रहे हैं कि इवन उसको कह रहे हैं जो 2 से डिविजिबल है, तो इवन उस किसको नहीं कहेंगे, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन लेना चाहें और रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं 2n-1। किसी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट आप करने जाओगे तो उसको आप लिख सकते हो कि 2n-1 का फॉर्मेशन, इसमें कोई भी n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे आप, तो ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा ऑलवेज अ ऑड नंबर। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो ऑड नंबर रहेगा। और एग्जाम्पल कुछ लेना चाहें तो अपन कह सकते हैं जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11, 13। ठीक है, ये सारे क्या हैं, अपने ऑड नंबर हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन फ्रैक्शन। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है, जैसा कि अपन ने वहाँ पे फ्लो चार्ट में देखा था, फ्रैक्शन पढ़ा था। तो अब फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है और उनके कितने पार्ट्स होते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ कि जो पार्ट्स आज मैं आपको बताऊँगा, इससे पहले आपने इन पार्ट्स को कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन अपन कह सकते हैं किसी भी अगर कोई ऐसा नंबर है जो होल नहीं है, जिसका होल पार्ट नहीं है, किसी ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करना है जो होल पार्ट में नहीं है, किसी का कुछ पार्ट अपने को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पार्ट क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। या तो अपन अगर मैथमेटिकल वे में अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो अपन वही कहेंगे, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप देख लो कि ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्यों कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि p 0 हो सकता है, p को अपन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बट क्यों कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे आपको मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो वहाँ पे ही कहा था, क्योंकि फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों ही बोथ आर द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे अपन एक चीज़ भी पढ़े थे कि p और q दोनों ही क्या होते हैं, बोथ आर इंटीजर। ओके, ठीक है, चलते हैं अपन टाइप ऑफ फ्रैक्शन में, देखते हैं कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट वन है आपका कॉमन फ्रैक्शन। तो कॉमन फ्रैक्शन की बात करें तो आप कह सकते हो अ फ्रैक्शन ऑफ हिज डिनोमिनेटर इज नॉट 10। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 नहीं हो, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 नहीं हो, वो अपना क्या कहलाएगा, कॉमन फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/11 इज अ कॉमन फ्रैक्शन। क्योंकि इसका फ्रैक्शन 10 नहीं है तो अपन इसको क्या कहेंगे, कॉमन फ्रैक्शन करेंगे। बस यही एक इजी सा कॉन्सेप्ट है कि ये ध्यान रखना आपके माइंड में, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 का मल्टीपल कोई भी हो, वो नहीं हो, उसको अपन क्या कहते हैं, कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की, तो इसमें अपन कह सकते हैं अ फ्रैक्शन ऑफ विच डिनोमिनेटर इज 10 और द पावर ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कहें 2/10, 3/10 स्क्वायर कहें, या तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, एक इसके इक्विवेलेंट होगा 3/100। एंड सेम अगर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिख दिया 6/1000, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 6/10⁻3। तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो या 10 की पावर हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। कैसे, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप बड़े आराम से इसको क्या लिख सकते हो, 0.2, इसको क्या लिख सकते हो 0.03, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 0.006। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं
अब फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, कंडीशन ध्यान रखना कि न्यूमरेटर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो अपन क्या कह सकते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 3/5 वेयर 3 इज लेस देन 5, या अपन ये भी कह सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3। तो ये कुछ लोगों को इस साइन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो ये ध्यान रखना कि जो ग्रेटर नंबर आता है उधर की तरफ जो माउथ होता है सिंबल का वो ओपन होता है, और जो स्मॉलर नंबर होता है उसकी तरफ माउथ क्या होता है, क्लोज होता है। तो मुझे यहाँ दिखाना है 3 इज लेस देन 5, इट मीन्स इधर मैंने माउथ को क्लोज किया है, और मुझे दिखाना है 5 इज ग्रेटर देन 3, इसलिए मैंने 5 की तरफ माउथ को ओपन किया है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप बड़े अच्छे से डिफाइन कर लोगे, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, आपके लिए इजी होगा, क्योंकि सेम फ्रैक्शन रहेगा तो आप बड़े आसानी से समझ जाओगे कि क्या कंडीशन थी यहाँ पे क्या हो गया, 5 इज लेस देन 3। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। सेम है, चलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये सपोज दैट मैंने लिख दिया 2/5, ये क्या है, 2/5 है। अब मैं इसमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है बोथ में अगर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करूं, सपोज दैट मैंने 2 से किया, इधर भी मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, इधर भी न्यूमरेटर में भी 2 से, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 4/10। तो मैं इस 4/10 को कह सकता हूं कि किसके इक्विवेलेंट है, 2/5 के इक्विवेलेंट है, या मैं इसको और कह सकता हूं कि किसके इक्वल है, 6/15 के भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि जब आप इन फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2/5 ही मिलेगा। तो ये तीनों फ्रैक्शन बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन कोई भी ये फ्रैक्शन है जिसमें अपन अगर किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो जो रिजल्टेंट होगा ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। जो गिवन फ्रैक्शन होगा जिसमें आप किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो उसके हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, सपोज दैट 2/5, 3/5, 7/5, इट डजेंट मैटर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस अपन को फ्रैक्शन देखना है कि जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं। तो अपन यहाँ से डिफिनेशन दे सकते हैं, अ फ्रैक्शन ऑफ विच डिनोमिनेटर इज सेम या लाइक इज कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। जिसके डिनोमिनेटर सेम हो उसको अपन क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन करते हैं। सेम अगर अनलाइक फ्रैक्शन की डिफिनेशन करें अपन तो अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पे दें 3/5, 7/12, 11/13, ऑल आर द अनलाइक फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड फ्रैक्शन। होल एंड फ्रैक्शन इट मीन सपोज दैट अगर मैंने लिखा 3/2/5, 3 होल 2/5, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 3 होल 2/5, दिस इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में जो 3 है ये तो क्या है, होल नंबर है, और ये वाला पार्ट क्या है अपना, फ्रैक्शन है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन हो उसको अपन क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन करते हैं। यहाँ से एक नोट डाल के एक चीज़ और नोट कर लेना आप कि ये चीज़ नोट कर लेना, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर से छोटा होता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है तो उसको अपन किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी अपन क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, अगर उसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो। ठीक है, तो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखते हैं क्या है नेक्स्ट, कंपाउंड फ्रैक्शन। अब कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है इसको ध्यान से समझना। कंपाउंड फ्रैक्शन होता है जहाँ फ्रैक्शन का भी क्या हो, फ्रैक्शन हो, जहाँ पे क्या हो, फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन हो, उसको अपन क्या कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। ये सपोज दैट 1/2, इसका अगर मुझे 1/3 पार्ट निकालना है तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड। ये तो अपना फ्रैक्शन था ही, इस फ्रैक्शन का भी अपन फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ 5 का 2/5 पार्ट निकालो तो ये तो होल है,
और इसका फ्रैक्शन निकाल रहे, किसी होल नंबर का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। बट इस वाले पार्ट में अपन देखो कोई फ्रैक्शन ही था ऑलरेडी, पहले ही फ्रैक्शन था, उस फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, बात करते हैं कंटिन्यूस फ्रैक्शन की। कंटिन्यूस फ्रैक्शन सपोज दैट 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/7, 7 प्लस 1/5। ये जो फ्रैक्शन के अपॉन में अपन एडिशन करते हुए चले जाते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें एडिशन कोई फ्रैक्शन ऐड करते हुए चले जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो लोवेस्ट पार्ट होता है, लोवेस्ट डिनोमिनेटर होता है, इसको सॉल्व करते हैं, देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, और आखिरी में 1 प्लस यहाँ पे जो फ्रैक्शन रिजल्टेंट आएगा उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको बता देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। ये सपोज दैट मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/7। यहाँ से अपॉन 1 करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 7, 7 2 14, 14 प्लस 1 15। ये डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस ये 7 अपॉन क्या हो जाएगा 15। देन 15 और इसका एलसीएम लेंगे तो 45, 45 प्लस 7 कितना हो जाएगा 52, 15 ऊपर जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 15/52। ठीक है, अब 52 का एलसीएम लेंगे, फर्दर इसमें जो भी रिजल्टेंट आएगा फिर एक फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन को रिवर्स करेंगे, इसके बाद एलसीएम लेके इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपना है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, मैंने एग्जांपल लिया 2.375। मैं कह रहा हूं इसको आप क्या करो P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि 2.3 है, जैसे मैंने किसका एग्जांपल बताया था, डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल बताया था, उसमें आप बड़े जल्दी कन्वर्ट कर पाए। तो 2/3 है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 23/10, क्योंकि जितने पॉइंट पर डेसिमल उतने ही जीरो नीचे अपने को पुट आउट करने हैं। सेम एज अगर ये है तो इसका फ्रैक्शन अपने को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 2375/1000। सेम एज नेक्स्ट एग्जाम्पल लें अपन, तो अपन कर सकते हैं 2.35, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 235/100। ऐसे कितने भी डेसिमल प्लेस आएंगे, कितने भी डेसिमल प्लेसेस आएंगे, उनको बड़े आसानी से अपन क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपका एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल एक और कोई सा देख लेते हैं। सपोज 0.375, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 375/1000। P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो अपन ऐसे लिख लेंगे 0.02725। इसको अगर आपको P/Q के फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे 25/1000। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जो जीरो होता है वो कैलकुलेट होता है, पॉइंट से पहले वाले जीरो का कोई सेंस नहीं है। या इस नंबर के बाद अगर कितने भी जीरो लगा लो, सपोज दैट मैं इसको लिख लूँ 0.025000, कितने भी जीरो लगा लूँ तो इस नंबर के बाद जो भी जीरो है इसका कोई सेंस नहीं है अपने पास, इसको भी आप बड़े आराम से लिख सकते हो 25/1000। ठीक है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, कोई भी मीन नहीं है इसका वैल्यू में आपके। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे अपन क्या देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ प्योर रेकरिंग डेसिमल इनटू द फॉर्म ऑफ P/Q। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लूँ प्योर रेकरिंग का। प्योर रेकरिंग का क्या है आपका 2.3 या इसको लिखने का एक और तरीका है 2.333 डैश इन्फिनिटी तक। इसको अपन P/Q के फॉर्म में कैसे करते हैं, पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से बताऊंगा, पहले ट्रेडिशनल मेथड होगा, देन मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से अगर अपन देखें तो अपना क्या प्रोसेस होता है, लेट x इज इक्वल टू 2.3 बार। अब इस बार को अपन क्या करते हैं, पहले फ्री करते हैं, तो 2.3333 डैश इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन अब देखते हैं कितने डिजिट पे बार है, क्योंकि 1 डिजिट पे बार है तो उतने ही जीरोस लगा के अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट
10 से अपन क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को मतलब क्योंकि 1 पॉइंट पे 12 तो 1 0 लगा के अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को 10x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे डेसिमल है तो 1 0 से मल्टीप्लाई करो तो 1 पॉइंट डेसिमल डिप्लेस होगा, तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे 23.333, क्योंकि जो चीज़ इन्फिनिटी तक जा रही है वो कभी एंड तो होगी नहीं, एक पॉइंट इधर भी प्लेस हो गया तो ये चीज़ तो इन्फिनिटी तक है, तो ये इसी के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर क्या मिल गया आपको, सेकेंड। अब अपन क्या लिखते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या है अपना 10x है इज इक्वल्स टू 23.333, यहाँ से क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू 2.333, तो यहाँ से 10x में से x गया, सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, साइन चेंज हो जाएगा, 10x में से x गया तो कितना है 9x इज इक्वल्स टू, ये इधर पॉइंट के डेसिमल वाली चीज़ें तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, 23 में से 2 गया तो कितना है 21/9, 21, तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 21/9, तो ये अपना क्या हो गया P/Q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अपन यहाँ पे ध्यान दें कि सपोज दैट ये तो 2.3 पे बार था, अगर सपोज दैट आपको ये मिल जाए 0.3 पे बार, इसको अगर अपन शॉर्ट ट्रिक से लिखें, क्योंकि अपन ने ट्रेडिशनल मेथड देख लिया, आप शॉर्ट ट्रिक देखेंगे 0.3 है तो मैं आपको कहूँगा कि जितने पॉइंट पे बार है उतने 9 लगाने हैं, आपको क्या लगाने हैं, जितने पॉइंट पे बार है उतने 9 लगाने हैं, तो सीधे सीधे आप क्या कहोगे 3/9, इसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/9, ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बता दिया, आप चेक कर लेना एक बार। अब बात आती है, ये तो टाइप फर्स्ट हो गया, ये टाइप फर्स्ट हो गया। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, अगर सपोज दैट डेसिमल के बाद कोई नंबर है, क्या है डेसिमल के बाद कोई नंबर है, तो अब जितने नंबर हैं उसका ध्यान रखना अपने को, इसके बाद देखना है कितने नंबर हैं, ठीक है। अब ये जो 23, ये 2.3, तो इसको पहले सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे 23, और जैसा कि मैंने आपको बताया था जितने पॉइंट पे बार होता है उतने 9 लगाने, उतना 9 लगा लिया, एक पॉइंट पे बार है। अब जो पॉइंट के इधर नंबर है उसको अपने को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आ गया 21/9। दूसरा एग्जांपल लेख के देखते हैं, 21.4 पे बार, यहाँ से अपन निकल गए 214/9 और माइनस का क्या कर देंगे 21, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 193/9 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है कन्वर्जन ऑफ मिक्स रेकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म ऑफ P/Q, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये आपका ही चैनल है, मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जितना ज़्यादा हो सके आप आगे इसको शेयर करें, जिससे आगे के लोगों को जो इसके लिए नीडेड है उन लोगों को एक तरीके से हेल्प मिले। और प्लीज़ वीडियो को इस शुरू से लेके आखिरी तक देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं बहुत अलग तरीके से आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं ट्रेडिशनल एज वेल एज शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको सारे क्वेश्चंस करके बताऊँगा, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। थैंक यू सो मच।